अक्टूबर की तारीख आपको याद है। आज 7 अप्रैल है। ठीक 6 महीने हो चुके हैं गाजा में चल रहे नरसंहार की, इजराइल की क्रूरता की और गाजा में बच्चों और महिलाओं पर हो रहे हमले की। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, ठीक 6 महीने पहले ये युद्ध शुरू हुआ था। इजराइल की क्रूरता शुरू हुई थी और उसके बाद आज 6 महीने पूरे होने के बाद देखना बनता है कि गाजा का इस वक्त हालात क्या है। किस क्रूरता के साथ इजराइल ने ये युद्ध शुरू किया था और गाजा को बर्बाद करने की जो कसम है वो हमास की आड़ में जिस तरीके से गाजा के नागरिकों पर हमले करता है, गाजा के महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाता है, यहां तक कि वहां के जानवरों को निशाना बनाता है, वहां के पत्रकारों को मार मार के उसका मन नहीं भरता है और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को बेघर करके उन्हें मारता है। और वो सारे नरसंहार की सारी तस्वीरें आपने देखी और अब 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने होने के बाद तमाम लोगों के सीने में दर्द हुआ कि युद्ध, ये जो गाजा इजराइल का युद्ध चल रहा है, इजराइल बहुत भयानक युद्ध लड़ रहा है, इसे रुक जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं निकल रहा कि गाजा में क्या कुछ हुआ, 6 महीने में कितने लोग मारे गए, इस पर किसी की एक शब्द नहीं फूट रही है। लेकिन हमास ने एक पुष्टि की है और 6 महीने पूरे होते होते उसने इजराइल को धूल चटाने का काम किया है। सुबह ये खबर निकल कर आई कि हमास ने इजराइल के दर्जनों टुकड़ियों को, दर्जनों इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया और गाजा में घुसे दर्जनों आईडीएफ और इजरायली सैनिक जो है वो मारे गए हैं। ट्विटर पर अमरीश मिश्रा ने जो है लिखकर बताते हैं, गाजा में दर्जनों इजराइल मारे गए और घायल हो गए। कुछ ही घंटों के भीतर फिलिस्तीन प्रतिरोध के खान यूनिस ब्रिगेड ने घात लगाकर किए हमलों में कम से कम 14 आईडीएफ अधिकारियों और सैनिकों को मार डाला, जिसमें सबसे प्रमुख अल जाना में थे। 2 और पैदल सेना बलों को सीधे निशाना बनाया गया, जिसमें अनगिनत संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए, दर्जनों अन्य घायल हो गए। साथ ही खान यूनिस में अल जाना और अल अमल के बीच 5 टैंकों और 1 कार्मिक वाहन नष्ट हो गए। अल अमल खान यूनिस के पश्चिम में है और अल अक्सा बाढ़ के दौरान यहां काफी युद्ध हुए थे। हालांकि आईडीएफ द्वारा इसके विनाश और खान यूनिस की पूर्वी सीमा पर स्थिति के कारण अल जाना के 4 महीने में कोई युद्ध नहीं देखा था। हम महीनों बाद प्रतिरोध ने अल जाना में एक विस्तृत घात लगाकर हमला किया, जिसमें प्रसिद्ध अल यासीन 105 गोले के साथ सीधे 3 मरकाबा टैंकों को निशाना बनाया। फिर 3 विस्फोटकों की एक खदान में मृत और घायल सैनिकों को बचाने के लिए आए बल पर घात लगाकर हमला किया गया। कुछ घंटों बाद बचाव बलों को फिर निशाना बनाया गया, साथ ही उन लोगों को भी निशाना बनाया गया जो पास के घर में भाग गए थे। हमास के शब्दों में 9 सैनिकों के मारे जाने, टुकड़ों में बदल जाने की पुष्टि की गई है। अल जाना हमला शुरू होने के 4 घंटे बाद भी लड़ाई जारी है। 120 दिन पहले खान यूनिस में प्रवेश करने के बाद आईडीएफ अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल कर पाने में पूरी तरह विफल रहा है। लगातार घात लगाकर किए जा रहे हमलों में एक भी कैदी को जीवित बरामद करना असमर्थ रहा है। हालांकि प्रतिरोध अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में है। तो ये अमरीश मिश्रा जो हर पल गाजा इजराइल युद्ध के एक एक पल की अपडेट देते रहते हैं, लगातार बताते हैं कि वहां पर स्थिति क्या है। आप तमाम मीडिया में देखेंगे तो वो इजराइल को जिता देंगे, लेकिन वहां पर गाजा में वास्तविक स्थिति क्या है वो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा। किस तरीके से नरसंहार हो रहा है, किस तरीके से वहां सहायता सामग्री पहुंचने से इजराइल रोकता है, वहां के महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाता है, वहां के स्कूल, यूनिवर्सिटी और वहां के अस्पताल को निशाना बनाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी पढ़ ना सके, जो घायल हैं उनका इलाज ना हो सके और गाजा में सिर्फ और सिर्फ मौत हो सके। इसके लिए इजराइल कितनी निंदनीय हरकत करने पर उतरता है, ये सब कुछ आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा। और वहीं जब बात कर रहे हैं इजराइल की निंदनीय हरकत की, तो एक बार फिर यही निकल कर आया है
कि सहायता सामग्री जाने से रोक रहा है इजराइल पर एक बार फिर आरोप लगा है कि गाजा में पहुंच रहे राहत सामग्री को उसने रोकने की कोशिश की। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है, मदद ना रोके इजराइल, भूख से तड़पते गाजा के लिए उम्मीद की किरण, आईसीजे का आदेश। इजराइल पर आरोप है कि वो मानवीय सहायता ले जा रहे ट्रकों की जांच में जानबूझकर देरी कर रहा है, जिसके कारण मिस्र की तरफ रफा सीमा पर ट्रकों की लंबी लाइन लगी रही। इसमें आगे क्या लिखा जाता है, इजराइल हमास युद्ध की सबसे ज्यादा कीमत गाजा में आम लोग चुका रहे हैं। गाजा में मानवीय सहायता नहीं पहुंचने के कारण आगामी कुछ दिनों से अकाल और भूखमरी का अंदेशा जताया जा रहा है। भूख से तड़पते गाजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक आदेश उम्मीद की किरण लेकर आया है। आईसीजे ने अपने आदेश में साफ कहा है कि गाजा में मानवीय और आधारभूत सहायता फौरन और बिना किसी रुकावट या देरी के पहुंचनी चाहिए। यह आदेश ऐसे वक्त में आया जब इस युद्ध को 6 महीने होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि गाजा में अगले कुछ हफ्तों में अकाल के हालात हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के यह आदेश साउथ अफ्रीका की अर्जी पर दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इजराइल मदद ना रोके। इजराइल पर आरोप है कि वो मानवीय सहायता ले जाने से ट्रकों की जांच में जानबूझकर देरी कर रहा है, जिसके कारण मिस्र की तरफ रफा सीमा पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है। इजराइल की शर्त है कि बिना जांच के कोई भी सहायता ट्रक गाजा में आगे नहीं घुस सकता। तो हर बार जो है इजराइल एक निंदनीय हरकत करने पर उतर आता है और उसके लिए फिर साउथ अफ्रीका अर्जी लगाता है, जिसमें गाजा के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आती है। और इस बार भी साउथ अफ्रीका ने अर्जी लगाई थी, जिसमें इजराइल जो है बार बार राहत सामग्री रोकने की कोशिश कर रहा था, जांच में जानबूझकर देरी करता है। उसने अपनी शर्त रखी है कि गाजा में कोई भी ट्रक बिना जांच के नहीं जाएगा और इसलिए वो राहत सामग्रियों पर जांच में इतनी देरी करता है कि ट्रकों की लंबी लाइन लग जाती है। एक तो वहां पर भुखमरी जैसे हालात हैं और वहां पर लोग तड़प रहे हैं। आपको पता है रमजान का महीना है, लोग फास्ट कर रहे हैं और ऐसे वक्त पर भी इजराइल अपनी निंदनीय हरकत करने से पीछे नहीं हट रहा है, जिसके लिए फिर साउथ अफ्रीका ने अर्जी लगाई तो आईसीजे ने आदेश दिया कि ये सब कुछ ना किया जाए। इजराइल जो है अपनी गिरावट की सीमा पर थोड़ी लगाम लगाए और गाजा में राहत सामग्री समय पर पहुंचने दे। वहीं इस युद्ध को 6 महीने पूरे होने पर ऋषि सुनक ने जो है क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनिए। यह भयानक युद्ध अब तक खत्म हो जाना चाहिए, इजराइल हमास वॉर पर बोले ऋषि सुनक ने कहा कि यह भयानक संघर्ष खत्म हो जाना चाहिए, बंधकों को रिहा कर दिया जाना चाहिए। सहायता जिसे हम जमीन, हवा और समुद्र के माध्यम से पहुंचाने की हर कोशिश कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचने दिए जाना चाहिए। तो ऋषि सुनक साहब से एक मेरा सवाल है कि आप इजराइल को कुछ क्यों नहीं बोलते, जो इजराइल राहत सामग्री हमास तक नहीं पहुंचने देता, हर एक षड्यंत्र करता है उसे रोकने के लिए। तब आपकी ये सूझबूझ सोच समझ कहां चली जाती है जब भूखों के पेट पर लात मारने की कोशिश करता है इजराइल, वहां पर राहत सामग्री पहुंचने नहीं देता। तब आपको ये चीज क्यों नहीं याद आती? आप कह रहे हैं कि हमारे हवाई, समुद्र और जमीन के रास्तों से राहत सामग्री जिन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचने दिया जाना चाहिए। सीधा इनका निशाना यही है कि हूती, हमास, हिजबुल्लाह जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, तीनों साधनों पर जो है वो अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, उसको लेकर इन्हें तकलीफ हो रही है। तो गाजा में जो राहत सामग्री नहीं पहुंचने दिया जा रहा है उस पर आप कब बोलेंगे? इसी में ऋषि सुनक ने कहा है कि आज युद्ध को शुरू हुए 6 महीने पूरे हो गए हैं। यह इजराइल के इतिहास में सबसे भयानक हमला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हूदी जमीन पर यह सबसे बड़ी क्षति है। 6 महीने बाद भी इजरायली लोगों के घाव अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, परिवार अभी भी शोक मना रहा है। अब इस पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो 32,000 लोग मारे गए हैं गाजा में,
उनके लिए ऋषि सुनक साहब क्या कहेंगे। 32,000 में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं, उनके लिए एक शब्द क्यों नहीं फूटता। गाजा में जो नरसंहार हो रहा है उन पर लोगों का क्या कहना है, उन पर क्या ये नरसंहार नहीं है। क्या वहां पर जो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, जो अनाथ हो चुके हैं, जो माँ बाप अपने परिवार को खो चुके हैं, जो ऐसे तमाम लोग हैं, लाखों लाख घर उजाड़ दिए गए, उन सब के लिए क्या वो नरसंहार नहीं है। क्या वो परिवार अपना दर्द भूल गया है, क्या वो परिवार अपने दर्द से निकल चुका है, ये सीधा सवाल है। इस पर कोई क्यों कुछ नहीं बोलता। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।